को त्याग दिया। पांडवों ने कहा कि अब कन्हैया के बिना हमें इस हस्तिनापुर में नहीं रह सकते, अब हमें भी जाना चाहिए, क्योंकि कन्हैया का वियोग हम सह नहीं पाएंगे। तो उसी समय पांडवों ने छोटे से परीक्षित को बुलाया और उसका राज्य अभिषेक कर दिया और परीक्षित को राज गद्दी पर बिठाया। परीक्षित कहने लगा, अरे बाबा मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं राज गद्दी कैसे संभालूंगा, मैं तो कुछ जानता नहीं हूं। पांडवों ने कहा, बेटा एक बात का ध्यान रखना, हम तुम्हें जीवन की 3 बातें बताते हैं, इन 3 बातों को अपने जीवन में सदा धारण करके रखना, तुम्हें परमानंद मिलेगा। और पहली बात, घर में अगर अतिथि भी आए तो उसका सत्कार करना, शरण में शत्रु भी आए तो उसे क्षमा कर देना, और अपनी आंखों के सामने कभी भी अधर्म होते हुए मत देखना। इन 3 बातों का जीवन में सदा ध्यान रखना बेटा। पांडवों ने राज्य गद्दी पर बिठाया और बद्र का आश्रम होते हुए नंदा नदी के आश्रय लेते हुए, क्योंकि बद्र का आश्रम से सीधे नंदा नदी आती है और नंदा नदी से सरस्वती नदी पड़ती है, वहां से गंगा उद्गम होता है सरस्वती का, और वहां से सीधे स्वर्ग के लिए स्वर्गारोहण होता है। तो पांडव स्वर्ग के लिए चले गए। बताते हैं कि पांडव सशरीर इस स्वर्ग में नहीं गए थे। 5 पांडवों में से 4 पांडव भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन और द्रौपदी सभी के प्राणांत हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर एक कुत्ते के सहारे स्वर्ग गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज ऐसा क्यों हुआ कि देखो सबने अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा पाप किया है। अर्जुन को गांडीव का अहंकार था, नकुल और सहदेव को अपने रूप का अहंकार था, भीम ने इतना खाया कि हो सकता है किसी भूखे को भोजन भी वो खा गए हो, और द्रौपदी ने अपमान किया था ना, तो उसी के वजह से तो महाभारत हुआ, कितने घरों का कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, और महाभारत के युद्ध में कितने सिपाही सैनिक निर्दोष लोग मारे गए। तो सबको सशरीर जाने का, इस शरीर से किसी को जाने का स्वर्ग अधिकार नहीं है, मृत्यु के बाद उनकी आत्मा स्वर्ग गए। पर ध्रुव कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर को भी एक क्षण नरक के दर्शन करने पड़े थे। कि क्यों? कि उसने भी एक झूठ बोला था ना, कि जब अश्वत्थामा के गुरुद्रोण ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं 5 पांडवों को मार दूंगा, और जब ऐसा कोई रास्ता मारने के लिए जब उदित हो गए तो भगवान कन्हैया जानते थे कि एक बार गुरु ने प्रतिज्ञा करने वो निष्फल नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा गुरु को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर उन्हें ये पता चल जाए कि उनका पुत्र मारा गया युद्ध में। अब सबने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। अब गुरु तो मानते नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं मान सकता। अगर धर्मराज युधिष्ठिर बोल दे कि मेरा पुत्र मारा गया अश्वत्थामा, तो मैं मान लूंगा। तो भगवान ने कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम बोलो। तो उन्होंने कहा मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैंने कहा कि अगर किसी के प्राण बच रहे तो वह झूठ बोलना गलत नहीं है, कि मैं फिर भी झूठ नहीं बोलूंगा। तो उसी समय भगवान ने, अर्जुन ने और अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया। और जैसे धर्मराज युधिष्ठिर बोलने लगे कि अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो, कि अश्वत्थामा मारा गया, वो नर था या कोई जानवर था, जैसे कुंजरो बोला गया, भगवान ने शंख बजा दिया। बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो झूठ तो था, तो एक क्षण के लिए धर्मराज युधिष्ठिर को भी नरक के दर्शन करके जाना पड़ा था। अब तो महाराज परीक्षित जी महाराज हस्तिनापुर की राजगद्दी पर विराजमान है। बड़े धर्म के राजा, संतों की सेवा करने वाले, अतिथियों का सम्मान करने वाले राजा परीक्षित अपने राज्य का निर्वहन करते हैं। कहते हैं कि शक्रदेव प्रसन्नानम तवास्मीनम जयाचते अभयं सर्वभूतभ्यं बदावेत
करना था मरा, भगवान के चरणों में बैठो तो सब कुछ भूल करके बैठो। तब तुम क्षणा यथार्थ, आप सब कुछ भूल करके लिए कुछ क्षण के लिए परमात्मा के हो जाओ। आप ये मत सोच करके भगवान की पूजा में बैठो कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, भगवान पे कोई एहसान कर रहे हैं। आप एक क्षण ये सोच करके बैठो कि परमात्मा हमें देख रहा है। अरे एक दृष्टि परमात्मा इस भीड़ में हमें निहार तो ले। भगवान से आंखें मिलाओ। देखो जैसे भोजन जरूरी है ना जीवन में, व्यापार जरूरी है, ऐसे ही गोविंद के भजन को जरूरी अगर आप जीवन में धारण करोगे। होरी कैसे बीतेगी, होरी भजन बिन कैसे बीतेगी, होरी कबहू कियो ना भजनीवा कैसे बीतेगी, होरी कैसे बीतेगी, भजन बिन कैसे बीतेगी, और कबहू कियो ना भजनीवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनीवा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी, भजन बिन कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी, भजन बिन कैसे बीतेगी, जाए तो यम के भवनीवा कैसे बीतेगी, गयो यमों के भवनीवा कैसे बीतेगी। खेल गवायो आई मस्त जवानी, बालपन हंसी खेल गवायो आई मस्त जवानी, हो बालपन हंसी खेल गवायो आई मस्त जवानी, बालपन हंसी खेल गवायो आई मस्त जवानी, मात पिता ने करी सगाई, मात पिता ने करी सगाई, मात पिता ने करी सगाई, दूल्हा बने कमानी, बच गयो हाथ में गंगनवा कैसे बीतेगी, बच गयो हाथ में गंगनवा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी, भजन बिन कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी, भजन बिन कैसे बीतेगी, जाए के भवनीवा कैसे बीतेगी, के भवनीवा कैसे बीतेगी। सख्यो जब दृष्टि गर्भ में कियो कौन करा, सहन सको जब दृष्टि गर्भ के
किया था कौन करार हो से न सके जब कष्टी गर्भ में किया कौन करार सह न सको जब कष्ट गर्भ के किया था कौन करार अरे प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा करो नरक से पार प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा कर नरक से पार ओ वादा कियोगे महिमा कैसे जिंदगी प्रभु दियो ना भजने वा इस बीत के धूमधाम से प्यार रचायो पैर के श्री जागा धूमधाम से प्यार रचायो करके श्री जामा धूमधाम से प्यार रचायो पैर के श्री जागा धूमधाम से प्यार रचायो करके श्री जामा दुल्हन लेके घर में आयो घर में आयो दुल्हन लेके घर में आयो खत्म हुआ तेरा ड्रामा दुल्हन लेके घर में आयो खत्म हुआ तेरा ड्रामा बन गए सजनी का सजनी कैसे जिंदगी बन गए सजनी को सजने वा कैसे बीत गया कैसे बीतेगी भजन में कैसे बीतेगी आई कैसे बीतेगी ओ प्यारे कैसे बीतेगी बहू 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 कियो ना बजाने माँ कैसे बीतेगी बहू कियो ना कैसे बीतेगी जाए गजलू के भवानी माँ कैसे बीतेगी के भवानी माँ कैसे बीतेगी बहू कियो ना बजाने माँ कैसे बीतेगी बहू कियो ना बजाने माँ कैसे बीतेगी बोले हरिलाल की जय सागर अली सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। महाराज परीक्षित अपने राज्य का पालन करते हैं। अब तो उनका जो पुत्र हुए उनमें जन्मेजय नाम का जो पुत्र था वो बड़ा हो गया। अब तो महाराजा परीक्षित अपने पुत्र से कहने लगे कि बेटा देखो एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि लाल नैनम 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़येत
और प्राप्ति तो शोषणे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरणम। जिस श्रीमद् भागवत में बता रहे हैं कि बच्चों का 5 वर्ष तक लालन पालन करना चाहिए। 10 वर्ष का जब बच्चा हो जाए, बच्चा जब 10 वर्ष का हो जाए ना, तो उसमें थोड़ी ताड़ना देनी शुरू कर देनी चाहिए। ऐसा होता है, उसको थोड़ा समझाना चाहिए। 5 वर्ष तक उसका लालन पालन करो, और जैसे ही वो 5 से 10 वर्ष की उम्र में जाने लगे, उसको समझाना ताड़ना देना शुरू करो, समझाना शुरू करो। और लेकिन जब बच्चा 16 वर्ष का हो जाए, तो उसे अपना दोस्त मित्र मान करके उसको समझाओ। ये महाराज परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को, पुत्र को मित्र की तरह व्यवहार करते हैं, उसको समझाते हैं, बेटा अब तू बड़ा हो गया है, राज्य कार्यों में हाथ बटाया कर। अब महाराज पुत्र जन्मेजय से इस प्रकार रोज समझाते हैं अपने पुत्र को। देखो धीरे धीरे हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अब सत्संग में जाया करेंगे, तुम राज्य का काम संभालो, हम भी भजन करया करेंगे। क्योंकि व्यक्ति को जीवन में, क्योंकि जब होता है ना 16 वर्ष तक, आज बच्चा 18-20 तक पढ़ाई करता है, उसके बाद में 25 साल आ जाती है, फिर अपनी कमाई के लिए, नौकरी के लिए ढूंढता है अपनी जगह, उसके बाद विवाह हो जाता है, और धीरे धीरे 30 से 35 साल अपने उस ग्रस्त जीवन में बीत जाती है। परंतु जब 55 शुरू हो जाए ना, उसका समय समझ लो कि 55 के बाद अब बन जाने का समय आ गया। जो कहते हैं ना, इसी का तो कहते हैं कि 51, 52, 53, 54, 55, इनका मतलब होता है अब हम ग्रस्त जीवन से संन्यास ले लें। संन्यास का मतलब ये नहीं होता है कि आप पीले कपड़ा पहन लो, ये संतों का भेष अलग होता है। आप ग्रस्त में जीवन भी संन्यास ले सकते हो। 55 का मतलब होता है अब बेटा को जिम्मेदारी दो, बेटा घर संभाल, अब हम भगवान का भजन करेंगे। देखो 24 घंटे होते हैं हमारे दिन में, 24 घंटे में हमें उनका 3 भाग कर लो। 8 घंटे सो, 8 घंटे कमाओ और 8 घंटे भजन करो। अब एक जगह कथा कर रहे थे, भक्त बोले महाराज एक बात बताओ, 8 घंटे कमाने के लिए थोड़े कम है, और जो 8 घंटे आपने सोने के लिए बताए ना, वो भी थोड़े कम लगते हैं, पर जो 8 घंटे भजन के लिए बताए ना, ये का ज्यादा है। एक कम नहीं हो सकते क्या? मैंने कहा देखो ऐसा भैया, एक काम करो, 6 घंटे सो, 6 घंटे मतलब 6 घंटे कमा, 6 घंटे सो, 6 घंटे खेलो और 6 घंटे पूजा भगवान का भजन कर लो। बोले के महाराज एक बात बताओ, सोने के कार्य तो पहले 8 कमे, तुमने और 2 कम कर दिए, और कमावे के कार्य भी 6 कमे। हाँ 6 घंटा खेल, मतलब यह है कि आराम करने के लिए, खेलने के लिए ये सही है, पर 6 घंटा जो भजन के लिए ये फिर भी ज्यादा है। मैंने कहा देखो ये जरूरी नहीं है आप 6 घंटा करो, मैं तो इतना कहता हूं कि दिन के आप पूरे के पूरे 21 घंटे 22 घंटे जीवन में कुछ भी करो, आप कम से कम 1 घंटा आधा घंटा बस प्रेम से भगवान के लिए निकाल लो, ये कन्फर्म जरूरी है। आप 10 घंटे तक भी बैठो, मन नहीं लग रहा है ना पूजा में, तो पूजा कोई काम की नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने मन को भगवान के प्रति आकृष्ट करो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और वृंदावन जाने का मतलब ये नहीं है कि वनों में घूमो, वृंदावन है कि जब आपका मन भगवान की तरफ आश्रित हो जाए, इस मन को वृंदावन बनाओ। कहते हैं कि वनम वृंदावनम नामम आख्याहम जवकाननम गोपी गोप गमामन्यम पुण्यामवीतवरदपे। कलयुग में बन जाने का मतलब वन में जाकर के तपस्या करते थे, अब वन में जाएंगे तो पेड़ पौधे तो रहे नहीं, खेत ही खेत रह गए, अब खाने को फल भी नहीं मिलते, तो बन जाने का मतलब वृंदावन चले जाओ। वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, वृंदावन तो भगवान का परम धाम है। जैसे दक्षिण में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर है, पूरब में जगन्नाथ, उत्तर में बद्रीनाथ, ये सब द्वारकाधीश पुरी है भगवान की, पर वृंदावन तो पुरी भी नहीं है, न धाम है। वृंदावन भगवान की परम बिल गोविंद का घर है वृंदावन। जब तो कहते हैं कि धन्य 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 वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म जहाँ बचत देव जेवरी।
और धर्म जा करते हैं ना, भक्त वर्ग जा पानी। तो वृंदावन जो होती है ना, परम भूमि है भगवान की। संत कहते हैं कि वृंदावन में भक्ति जो करता है उसको स्वयं परमात्मा मिलते हैं। वृंदावन की महिमा बड़ी अच्छी गाई है संतों ने कि धन्य धन्य वृंदावन रजधानी, धर्म करम जहाँ बटत जेवरी, मुक्त भरे तहाँ पानी। और चार पधारत करत मजूरी, और छाने ब्रह्म सो ज्ञानी। और घर घर प्रेम भक्ति की महिमा, सहचरी प्यास बखानी। ऐसा है परम धाम वृंदावन। इसलिए हमारा जो जीवन, जो क्षण हमारा निकल रहा है ना, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। कोई भरोसा नहीं है जीवन का कब निकल जाए, क्योंकि क्षण भंगर जीवन की कल का, कल प्रातः को जान खिली न खिली। मलियागिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कि कल कार कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट छिली न छिली। भजले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली नहीं। ये शरीर है ना, ये तन है, ये क्षण भंगर है, तो एक मिनट का भरोसा नहीं है। इसलिए शीघ्र भगवान से मिलने का एक ही रास्ता है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। अपने मन को भगवान में समर्पित कर दो। अब तो राजा परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य का संभालने के लिए आदेश दे दिया कि आप राज्य में आया करो, हम संतों की सेवा करेंगे। तो अब तो वन में जाते, भेष बदल करके साधुओं के आश्रमों पर जाकर के झाड़ू लगाते, पानी भरते, अतिथियों का स्वागत करते, संतों की सेवा करते। एक दिन राजा परीक्षित के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपने जो बाबा लोग हैं उनके खजाने की तरफ गए, और जहां उस खजाने में देखा तो जरासंध का मुकुट जो था वो बड़ा सुंदर था, मन रचित। उस मुकुट को देख करके राजा परीक्षित मोहित हो गए और उसके मुंह में आकर के उस मुकुट को धारण कर लिया। उस मुकुट को धारण करने के बाद राजा परीक्षित ने अपने घोड़े को लिया और घोड़े को लेकर के वन की तरफ जा रहे हैं। और जैसे वन में पहुंचे तो क्या देखते हैं राजा परीक्षित की एक बैल खड़ा हुआ है, उसके 3 पैर कटे हुए हैं, एक पैर पर खड़ा हुआ है, और पृथ्वी माता हुआ रो रही है गाय के रूप में। उस पृथ्वी रूपी गाय को वो जो बैल था, धर्म रूपी जो बैल था, वो समझा रहा है। देखो धर्म जो होता है ना, इसके 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। श्रीमद् भागवत में कहता है कि तपम शौचम दया सत्य मिति पाद कतक्रतः अधर्मास्य व्यतम भगना स्वयं संगमम दत्तमः। ये जो सत्य, दान, दया, धर्म, ये धर्म के 4 पैर हैं। सतयुग में 4 पैर रहते हैं। सतयुग में लोगों की उम्र भी बड़ी होती है और चारों धर्म भी करते हैं, दान भी करते हैं। परंतु जब त्रेता युग आता है तो आते आते इसके 3 पैर रह जाते हैं, सत्य, दान और जो जैसे द्वापुर आता है तो द्वापुर में 2 ही रह जाते हैं, सत्य और दान। और जैसे ही कलयुग का प्रारंभ होता है तो सत्य का, धर्म का 1 ही पैर रह जाता है, सत्य। इसलिए तो कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर
भूषण सती समाना गमने गम पुराण बखाना आगम निगम पुराणी बखाना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। कलयुग का एक ही धर्म है कि सत्य पे चले। आप कितनी भी पूजा अर्चना करो पर सत्य पे ज्यादा ध्यान दोगे तो आपका जीवन सफल है। तो धर्म ने कलयुग नहीं चाहता कि वो सत्य जो है धर्म का एक पैर सत्य भी बचे, तो वो उसको भी काटना चाहता है। तो जैसे वो बैल जो था वो पृथ्वी माता से पूछता है कि हे माँ आप क्यों दुखी हो, तो पृथ्वी कहती है मैं क्या करूं, मेरे कष्ट बड़े ज्यादा हैं, मेरे ऊपर नाना प्रकार के पाप हो रहे हैं। अगर इसी तरह मुझ पर पाप बढ़ते रहे तो एक ना एक दिन इन पापों से दब करके मैं रसातल को चली जाऊंगी। देखो हम पृथ्वी जो माता होती है ना, ये स्वयं हमारा वो करती है, क्योंकि धर्म जो होता है पृथ्वी की सलामती करता है। और हम जो भी अपने जीवन के नित्य कर्म करते हैं वो पृथ्वी पर तो करते हैं, क्योंकि पाप भी हम पृथ्वी पर करते हैं, पुण्य भी पृथ्वी पर करते हैं। और धर्म कहता है कि अगर आप ही ना रहोगी, धर्म कह रहा है कि आप ना रहोगी तो फिर लोगों का क्या होगा।